स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टिपिकल सेंटेंसेस। और आज ही क्या, जब भी मैं लेकर आऊँगा आपको वो सेंटेंसेस लेकर आऊँगा जो आपको तकलीफ देता है, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम करता है। यानी छोटे मोटे सेंटेंस तो हम बना लेते हैं ना, फ्रेज वाले बना लेते हैं कि ऐसा लगता है, आई थिंक, है ना, मेरे ख्याल से, आई थिंक हो गया आपका, वास्तव में, रियली, ये सब तो आप बोलना जानते हैं। सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन भी आप आसानी सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बना लेते हैं। लेकिन वो सेंटेंस है जो फ्लुएंसी में प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहें, फर्राटेदार बोलना चाहें, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, मैं वो सारे आपकी जो डाउट्स हैं उन सबको मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो मेरे वीडियोज़ में स्पेशली यही चीज़ आपको मिलेगी हमेशा, कि मैं सिखाता हूँ चीज़ें जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो स्किप वीडियो बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो स्किप नहीं करना है, मेरी बात को आपको मानना है, मेरा भरोसा करना है। आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो मैं वादा करता हूं मैं बहुत ही डिफरेंट सिखाऊंगा, क्योंकि मैं रूरल एरिया से हूं, ग्रामीण क्षेत्र से हूं, और गांव वाले अंग्रेजी का नॉलेज उतना होता नहीं, आपको जानते हैं। जीरो लेवल का नॉलेज होता, उतना ज़्यादा होता नहीं। मैंने भी बहुत मेहनत से सीखी है ना। तो आपको सेंटेंस बनाना मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है। देखिए, जहाँ पर आप आई थिंक करके लगाते हैं, मुझे लगता है या मेरे ख्याल से, तो इसमें एक सेंटेंस ऐसा भी आता है कि पैसिव वॉइस में होता है, घुमा करके, जैसे लगता है वो पिटने वाला है, मतलब लगता है उसको लोग पीटेंगे। जैसे कोई लड़का मान लो मार खाने वाला है, ठीक है, उसको पीटेंगे लोग, चौराहे पर उसको पीटने वाले हैं। तो आप अगर बोलो कि लगता है तुम पिटने वाले हो, लगता है तुम पिटने वाले हो, तो ये सीम और सपोज, ये दो वर्ब से बनती है। वैसे मैं इसको कह सकता हूं कि आई थिंक आप पिटने वाले हैं, तो आई थिंक यू आर टू बी बीटन, ये भी कह सकते हैं। आई थिंक यू आर टू बी बीटन, आपको पीटा जाएगा, यू आर टू बी बीटन। ठीक है, जैसे हम बोलते नहीं कि आप जाने वाले, आपको जाना है, आपको जाना है तो क्या होगा, यू आर टू गो, और आपको जाना ही है, यू हैव टू गो, जिसमें पक्का हो जाता है, या आपको जाना पड़ता है तो यू हैव टू गो। तो वही वाला हम पैसिव घुमा कर बोल रहे हैं ना। पैसिव में कैसे बनाते हैं कि तुमको पीटना है ना, जैसे कि तुमको कोई पीट डालेगा, भी तुमको मार डालेगा, उसका कत्ल कर दिया गया लगता है। मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी है, आपको बोलना है कि लगता है मरा हुआ है, इसको कैसे बोलेंगे। या इसको मारा जाने वाला है, कोई मरा नहीं बल्कि उसको कोई मारने वाला है, तो कैसे बोलेंगे उसको कि उसको मारा जाना है। वो वाला सेंटेंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, पहला तो लगता है या प्रतीत होता है। ठीक है, पहले तो हमारे मन में ऐसा आएगा, क्योंकि कोई सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा सा फ्रेज लेकर हम लोग बोलते हैं ऐसे सेंटेंस में। तो लगता है या प्रतीत होता है। ठीक है, सीम अथवा सपोज। सपोज एक तो ऐसे बोलते हैं कि सपोज दैट ऐसा हो गया, मान लो कि ऐसा हो गया, तो मान लो में सपोज दैट होता है, जो सपोज दैट करके बोलते हैं। तो सपोज दैट तीन केस में लगता है। एक इफ करके लगाते हैं ना, कि इफ ऐसा हो जाए तो इफ बड़ा अजीब सा लगता है, उसकी जगह पर हम लोग क्या बोलते हैं, इन केस। इन केस वो आ जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इन केस अगर पैसा ना मिला तो क्या होगा, तो इफ की जगह इन केस ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसके लिए, मान लो के लिए। तो वही मान लो के लिए सपोज दैट होता है। सपोज दैट पैसा ना मिला तो क्या होगा, सपोज दैट फेल हो गया तो क्या होगा। तो वो सपोज दैट अलग हो गया है ना, मान लो के लिए हो गया। अब वही सपोज क्रिया का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, किसी ऐसे चीज में मानने के लिए, प्रतीत होने के लिए कि कोई घटना होने वाली है ना, या कोई घटना हो चुकी है। तो यहां पर देखिए दो रूल हैं, और दो रूल और हैं, ध्यान दीजिएगा। केवल मैं दो रूल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होने पाएगा। इसके बाद में वो वीडियो भी आपको देखना है, क्योंकि वो बड़ा ही उलझाऊ सेंटेंस वाला है। तो इसमें हम देखते हैं सीम टू बी या सपोज टू बी। आपको करना क्या है, देखिए, सीम टू बी सपोज टू बी का सेंस एक ही है, मतलब प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ठीक, तो सीम टू बी सपोज टू बी दो दशाओं में प्रयोग होता है। एक तो होता है कि जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, सीम टू बी के बाद में एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आ सकता है, या एडजेक्टिव ही रह सकता है, या सपोज टू बी के बाद में एडजेक्टिव आता है। और एक सीम टू बी सपोज टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब कोई हम एक्शन वर्ब लेते हैं, कोई कार्य होता है। कैसे, देखिए, ही सीम्स टू बी ए गुड बॉय। ही सीम्स टू बी ए गुड बॉय, इसका मतलब लगता है वो एक अच्छा लड़का है। जब आप उसको मानते हैं कि लगता है अच्छा लड़का है ना। या यू सीम टू बी हैप्पी, लगता है तुम खुश हो। अब इसको इस तरह से बना सकते हैं कि आई थिंक यू आर ए गुड बॉय। देखो, ही सीम टू बी ए गुड बॉय, लगता है वो अच्छा लड़का है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, आई थिंक ही इज ए गुड बॉय। तो आई थिंक ही इज ए गुड बॉय को आप कन्वर्ट करके इस तरह से बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, है ना। ये ज्यादा अच्छा माना जाता है कि ही सीम्स टू बी ए गुड बॉय, लगता है वो अच्छा लड़का है। अगला देखिए, यू सीम टू बी हैप्पी, लगता है तुम खुश हो, यानी आई थिंक यू आर हैप्पी। उसी को हम लोग यहां पर कन्वर्ट करके इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है,
तो ये एडजेक्टिव में देखिए कि यू सीम टू बी हैप्पी, क्योंकि अपीयर और सीम ऐसी क्रिया है जिसमें टू बी लगता है। तो यू सीम, उसके बाद टू बी लगाइए, उसके बाद एडजेक्टिव विशेषता लगा दीजिए, कोई क्वालिटी वाला शब्द लगा दीजिए। यू सीम टू बी हैप्पी, यू सीम टू बी सैड, तुम दुखी दुखाई पड़ते हो। यू सीम टू बी बैड, बुरे, या यू सीम टू बी नॉट गुड लुकिंग, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वहां पर हम एडजेक्टिव में लगाते हैं। अगला देखिए, उसी लहजे में सपोज टू बी भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप सीम टू बी लगाइए, चाहे सपोज टू बी लगाइए। सेंटेंस मैंने एक ही बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर था ही सीम्स टू बी ए गुड बॉय, लगता है वो अच्छा लड़का है, और यू सीम टू बी हैप्पी, लगता है तुम खुश हो। अब उसी में सपोज टू बी भी करके बना सकते हैं। कैसे? ही इज सपोज टू बी ए गुड बॉय, ही सीम्स और यहाँ ही इज सपोज। अब फर्क यह है कि सीम में इज एम आर वाज वर्ब टू बी क्रिया का प्रयोग नहीं होता, और सपोज में हम लोग इज एम आर वाज वर्ब टू बी क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो ही इज सपोज्ड टू बी ए गुड बॉय, मतलब लगता है वो एक अच्छा लड़का। लेकिन इसका अगर हम बढ़िया सा डेप्थ में जाकर मतलब बताएं तो ही इज सपोज्ड का मतलब होगा पैसिव वॉइस में कि उसको माना जाता है, उसको माना जाता है। टू बी माने होना, क्या होना? ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होना उसे माना जाता है। ये है इसकी मीनिंग, जो कि लोग बताते नहीं है। वो एक लाइन बता देंगे सीधा। अक्सर आप देखिए लोग एक लाइन में रटा देते हैं, तो रट्टा मार के इंग्लिश नहीं आती भैया, है ना, ये मैंने जाना है। कोई कितना भी दावा कर ले लेकिन ऐसे नहीं सिखा सकता, आपको बहुत बारीकी सीखना पड़ेगा। जब आप बारीकी से जानते हैं तो कहीं से भी सेंटेंस, जैसे मैंने मोड़ा आई थिंक करके, वैसे आप भी मोड़ सकते हैं इसको। तो देखिए, ही इज सपोज्ड टू बी ए गुड बॉय, ही इज सपोज्ड माने उसको माना जाता है, ही इज सपोज उसे माना जाता है, टू बी माने होना, क्या होना? ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होना। तो इसका मतलब निकलेगा पूरा सेंस में कि उसे अच्छा लड़का माना जाता है। अब अगला था यू सीम टू बी हैप्पी, आपको खुश माना, आपको माना जाता है कि आप खुश हैं, यानी आप खुश दिखाई देते हैं, आप खुश लगते हैं, खुश प्रतीत होते हैं। इसको देखो, यू आर सपोज्ड कर दिया हमने। आपको माना जाता है टू बी सैड, टू बी हैप्पी, टू बी रिच, टू बी डिसेंट, जो भी आप उसमें क्वालिटी ला सकते हैं, एडजेक्टिव ला सकते हैं। यू आर सपोज टू बी सैड, आपको दुखी माना जाता है, या लगता है आप दुखी हैं, मतलब होगा इसका कि लगता है आप दुखी हैं। यू आर सपोज टू बी रिच, लगता है आप धनी हैं। यू आर सपोज टू बी डिसेंट, लगता है आप बहुत ही डिसेंट है, बड़े ही शालीन है। अब आगे देखिए क्रिया में, ये तो रहा आपका एडजेक्टिव जिसमें हम लोग एक्शन वर्ब का अध्ययन नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं। अब कार्य करने वाले में कैसे लगेगा? सीम और सीम टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तब आएगा जब आप कोई एक्शन वर्ब का आप बात करेंगे किसी बारे में कि ऐसा किया जाने वाला है। ये अब आया सेंस इसका निकल कर, ऐसा किया जाने वाला, ठीक है। ही सीम्स टू बी बीटन, इसका मतलब वो पिटने वाला है, वो पीटा जाने वाला है, मतलब किसी के द्वारा पीटा जाने वाला है। अगला है ही सीम्स टू बी किल्ड, उसे मार डाला जाने वाला है, मतलब कि वो मार डाला जाए किसी के द्वारा। अभी हुआ नहीं है लेकिन उसे मार डाला जाएगा, है ना। अगला है ही सीम्स टू बी रॉब्ड, वो लुटने वाला है, मतलब लगता है वो लुटेगा, ऐसा मतलब है। सीम्स का मतलब प्रतीत होता, लगता है, तो लुटने वाला है। जब कभी ऐसा आपको लगता है कि उसे लूटा जाएगा, ऐसा किया जाने वाला है, ऐसा किया जाना है ना, उसे लूटा जाना है। ही सीम्स टू बी रॉब्ड, ही सीम्स टू बी किल्ड, उसे मार डाला जाना है। अगला ही सीम्स टू बी बीटन, उसे पीट डाला जाना है, मतलब उसको कोई पीटेगा, किसी के द्वारा वो पीटेगा, ये पैसिव है। अगला है देखिए यू सीम टू बी पनिश्ड, है ना, तुम्हें दंड मिलेगा, मतलब तुम्हें दंड दिया जाना है, तुम्हें दंड दिया जाना है। अगला है यू सीम टू बी डन, यू सीम टू बी डन, लगता है तुमने काम कर लिया है ना, मतलब काम कर लिया जाने वाला है तुम्हारे द्वारा। यू सीम टू बी डन, लगता है तुमने काम, डन का मतलब ये होगा यू सीम टू बी डन, आप डन लगाएंगे जब मतलब मान लो खाना खाया है, खाना खा चुका है, मान लो डन कर लिया उसने, काम हो गया है। डन बहुत ही अच्छा वर्ड है, कोई काम किसी ने कंप्लीट कर लिया, डन हो गया समझो। तो यू सीम टू बी डन, है ना, लगता है तुमको इसे कर लिया जाना है, मतलब तुम्हारे द्वारा ये काम हो जाएगा। यू सीम टू बी डन। आगे है यू सीम टू बी फाइंड, लगता है तुमको फाइन मारा गया है। फाइन तो जानते हैं ना, जिस पर जुर्माना लगाया जाता है। यू सीम टू बी फाइंड, मतलब तुम पे जुर्माना लगाया जाना है, तुम पर जुर्माना लगाया जाना, अभी लगा नहीं है। फ्यूचर में जो चीज होने वाला है उसको टू बी लगाकर कर सकते हैं, ऐसा किया जाना है, इस लहजे में होता है। अगला देखिए, इसी में सीम टू बी में सपोज टू बी लगता है। देखिए ही इज सपोज टू बी, बिल्कुल वही जैसा आपने ऊपर किया, ही सीम्स टू बी बीटन, वैसे ही सपोज टू बी बीटन, उसको पीट डाला जाना है, मतलब वो उसे पीटना है, पीट डाला जाने वाला है वो किसी द्वारा, ठीक। यू आर सपोज टू बी, अब यहाँ पर ही था तो ही साथ ही लगेगा, यहाँ पर यू साथ आर लगेगा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही आप इसका सेंस निकालेंगे, मतलब ऐसा किया जाना है। अब देखिए आपका होमवर्क है, अगला देखिए, ध्यान देखिए, होमवर्क तो मैं दे रहा हूँ, ये वीडियो जो आगे बनने वाला उसमें होगा सीम टू हैव, सीम टू हैव, सपोज टू हैव, उसके बाद सीम टू हैव बीन और सपोज टू हैव बीन, ये बहुत जरूरी है।
ठीक है, बहुत आवश्यक है, मैं तुरंत बना रहा हूँ उसको, इसी के बाद उसको जरूर देख लीजिएगा। उसको देखे बिना इसका बेकार है, मजा नहीं आएगा। मतलब वो बड़ा ही फंसाऊ है, उलझाऊ है, समझो पतंग उलझ जैसे जाती नहीं है, वैसे सेंटेंस उसमें फंसते हैं। तो देखिए, ये अगर कम समझ में आया होगा तो नीचे देखिए आप हिंदी में इसको समझ लेंगे, जो होमवर्क हमने दिया है। लगता है वो डरने वाला है, लगता है वो डरने वाला है, इन्हें डर जाने वाला है, मतलब कि उसे डरना है, लगता है उसे डरना है। फिर अगला देखिए, लगता है तुम खुश हो, अब एडजेक्टिव हो गया, लगता है तुम खुश हो। फिर अगला, लगता है तुम स्वागत किए जाने वाले हो, यानी लगता है तुम्हारा स्वागत किया जाना है, तुम्हारा स्वागत किया जाने वाला है या तुम्हारा स्वागत किया जाना है। अगला है, लगता है इसे टाइप किया जाना है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है ये, ठीक है। ये मुझे भी दिया गया था बांद्रा में, मैं ड्यूटी कर रहा था, वहां पर किसी ने लिखकर मुझे दिया था, इसे मैं समझ नहीं पाया था इसने क्या लिखा है, लेकिन अब समझ में अच्छी तरह से आ गया, ठीक है, जब से इंग्लिश सीखी। तो लगता है इसे टाइप किया जाना है, मतलब ये टाइप किया जाने वाला है। अगर कहीं पर लिख दिया कागज पर, ठीक है, आपके सामने दे दिया बंडल में, ऊपर लिख दिया किसी ने कि इसको टाइप किया जाना है, तो कैसे करेंगे आप, यानी टू बी टाइप्ड, इट इज टू बी टाइप्ड, ऐसा करके आपको देना है, ठीक है। तो आप इसे करिए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जो है नीचे लिखिए, हम जो है आपका रिप्लाई देंगे। और वीडियो पक्का पसंद आया होगा आपको तो लाइक करें, इसको दूसरों को शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।